बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम अर्ज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच चुके हैं। बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो समझे कि चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। उसके हम पहले 13 क्वेश्चंस को, पहले 13 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज सो सिंपल। आपने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना अब हमें आता है, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे और इसका इन्वर्स निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम साबित कर देंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है। तो हमें चाहिए ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। 1 2 -1 0, ये ए आ गया और ये बी आ गया। -3 1 4 -1। मल्टीप्लिकेशन के लिए रो और इधर से कॉलम का इंतखाब करेंगे। 1 इंटू -3 के बराबर आ गया। 2 + 4 8 1 2 को -1 से ज़रब दिया -2, -1 को 3 के साथ ज़रब दिया +3, 0 को 4 से ज़रब दिया, जवाब 0। यह आ गया -1, 0 को -1 से ज़रब दिया, जवाब 0। हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक नया मैट्रिक्स आ गया है। ये 5, ये -1, ये 3 और ये -1। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो आइए पहले ख़वातीनो हजरात हम ए बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस कोशिश में हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, तो साइन चेंज कर दिया, +3 के बराबर आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या था? इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देंगे, -1 और इधर क्या आ जाएगा 5। इनका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। और ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या था? ए बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। ये आ गया -1 1 -3 एंड 5 को मैंने डिवाइड कर दिया -2 के साथ। मेरे पास आ गया 1/2 -1/2 +3/2 -5/2। ये निकल आया ए बी का इनवर्स। ये बी होल का इनवर्स है, ऐसे करके आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1। अब हमें चाहिए बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। नाउ वी फाइंड बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। टेक बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, क्या है? -3 1 4 -1। इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यह आ गया -3 और -1 +3 आ गया, -4, इसकी वैल्यू आ गई जस्ट -1। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ
बी, नॉट ए बी। एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर आएगा? इनकी पोजीशन चेंज कर दो, -1 और इधर आ गया -3 और इसका साइन चेंज कर दें, ये -1 आएगा, ये -4 आएगा। एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी इनवर्स किसके बराबर निकल आया? बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो -1 -1 -4 -3 को डिवाइड किया -1 के साथ तो सारे प्लस के हो गए। ये था बी इनवर्स। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। नाउ टेक ए बराबर है 1 2 -1 0। ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 1 2 -1 0, तो 0 -2 वो +2 बन जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर आ गया 2 के। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आया? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे? इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, 0 1 और इनका साइन चेंज करेंगे, -2 +1। तो ए इनवर्स किसके बराबर आया? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकाला आपने 0 -2 1 1 डिवाइडेड बाई ए मॉड की जगह पे आ गया, ए डिटर्मिनेंट की जगह पे आ गया 2, तो ये बन गया 0 -1 1/2 1/2। ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमने निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में। पोजीशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। बी इनवर्स की जगह पे आया, क्या आया बी इनवर्स की जगह पे? ये 1 1 4 3। ए इनवर्स की जगह पे आ गया 0 -1 1/2 1/2। अब सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 0 + 1/2 -1 + 1/2, इसको जरा दी 0 + 3/2, ये आ गया -4 + 3/2, ये आ गया 1/2। -1 में से 1/2 निकाला तो -1/2 आ गया, 3/2। और ये -8 में से 3 निकाले -5/3। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। अब 1 देखें, 1/2 -1/2 ठीक है, 3/2 -5/2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन सी 1 and 2 ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इस एक्सरसाइज के लास्ट में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर साबित करना होगा, लेकिन उसके अंदर आपको मैट्रिक्स नहीं दिया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, उसका भी वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे ए बी का ट्रांसपोज दिया गया है। पहले था ए बी का इनवर्स था ना, तो बी का इनवर्स पहले ए का इनवर्स। इसी तरह ट्रांसपोज अगर होगा ना ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, बाद में ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो आइए अब ट्रांसपोज को डील करते हैं। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि ए बी कैलकुलेट करते हैं पहले हम। 1 -1 2 0 3 1, ये आ गया मैट्रिक्स ए और ये आ गया बी। 1 1 3 2 0 -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ गया 1 -3 + 0। फिर इसको इसके साथ 1 -2 -2।
इसकी बारी आ गई 0 + 9 + 0। अब इसको इसके साथ 0, 3 2 = 6, +1 × -1 -1 के बराबर आ गया। ये आ गया -2 और -3 9 5। वाह, वेरी सिंपल, वेरी इजी। टेकिंग ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? रोज को कॉलम में चेंज कर दें। ये पहली रो है, पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। रोज को कॉलम में चेंज करने का प्रोसेस ट्रांसपोज कहलाता है। हमने फर्ज कर लिया ये नंबर 1 है। अब हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये देखें ये रो है ना, इसका कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। फर्क विल बी पे? नो फर्क विल बी पे। आप ए ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ये पहली रो है, 1 -1 2, इसको पहला कॉलम बना दें, 1 -1 और 2 आ गया। फिर आ जाएगा 0 3 1, ये दूसरी रो है, इसका दूसरा कॉलम बनेगा 0 3 1। अब आएगा जी आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को पहले रखेंगे 1 3 0 2 2 1 -1। फिर ए ट्रांसपोज की बारी आ गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जवाब 1 के इक्वल आ जाएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, 3 × -1 -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। अब इस रो को इसके साथ, ये आ गया 0 + 9 + 0। अब इस रो की बारी आ गई 2 -2 + 2, 2 -2 2 -2 -2। ये यहां से जब हमने बी ट्रांसपोज लिया है तो एक मिस्टेक, ये 1 1 था, यहां पे 1 आना था, राइट। ये 3 2 0 -1, ए का ट्रांसपोज 1 -1 एंड 2 0 3 1, ये ठीक है। अब बी ट्रांसपोज यहां पे आएगा 1, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में फिर चेंज होगी। ये आ जाएगा 1, ये आ गया -2 -2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 6 -1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता चला कि यहां पे गलती हो गई है, क्योंकि मेरा आंसर इसके बराबर आना चाहिए था, तो वो मैं देख रहा था कि मेरा जवाब -3 में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने अंदाजा लगाया कि आई हैव मेक सम ब्लंडर ओवर देयर। ओके, अब ये देखिए ये किसके बराबर आ गया? -2 9 -3 एंड 5। इसका नाम रखेंगे हम नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल, 1 and 2। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 15 फिश हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने साबित करना है, वेरीफाई करना है कि पहले इसका इनवर्स निकालो और उसका फिर ट्रांसपोज ले लो, फिर उसके बाद पहले इसका ट्रांसपोज निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो, तो साबित करना है कि दोनों का जवाब सेम आएगा। यानी अदला बदली से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स पहले ट्रांसपोज बाद में, यहां पर ट्रांसपोज पहले इनवर्स बाद में, अदला बदली हो गई है। तो अगर अदला बदली कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स।
ए इनवर्स के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये ए डिटर्मिनेंट निकाला, ये आ गया 2, ये -3 है, +3 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए में हम इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देते हैं और इसका साइन। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत 1 1 -3 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? 5 के इक्वल। ये स्टेटमेंट आ गई। अब हमने निकालना है ए इनवर्स। वो किसके बराबर आया जी? ए इनवर्स बराबर है 1/5 1/5 -3/5 2/5 ए इनवर्स। अब हमें चाहिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम में चेंज किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज किया। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। नाउ ए किसके बराबर है? 2 -1 3 1। पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज किसके बराबर आया? 2 -1 3 1। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ए ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ये किसके बराबर आएगा? 2 3 -1 एंड 1। तो जैसा कि हमें पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा सेम होती हैं। तो ये देखें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 के बराबर निकल आया। अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल आया? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। 1 -3 -1 2 डिवाइडेड बाई 5। ये जब इनका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का बनेगा और यहां पे भी प्लस आएगा। अब 1/5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1/5 -3/5 1/5 2/5। इसका नाम रखें जी आप नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2। तो आपने देखा ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। कल इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह गया है, ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। कल हम उसको डिस्कस करेंगे जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।